नमस्कार साथियों, कल का दिन वो दिन है जिसका गुजरात की जनता 5 सालों तक वेट करती है और कल आपका वोट ये डिसाइड करेगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या बीजेपी इसकी हकदार है? क्या आम आदमी पार्टी इस बार अपनी सरकार बना पाएगी? क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो ये लिख कर दे दिया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और आप मान के चलिए कि जब जब केजरीवाल ने ये लिख कर दिया है वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो। लेकिन क्या गुजरात में इस बार केजरीवाल साहब की भविष्यवाणी सही हो पाएगी? ये तो आप ही लोग तय करेंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग, उसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन वोट डालने से पहले आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें, चाहे वे बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें या आम आदमी को वोट दें, ये आपका विशेष अधिकार है। लेकिन एक बार आप लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। नंबर 1, ये चुनाव पूरा का पूरा फ्री बीज के ऊपर लड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किस पार्टी ने आपके हितों की बात की है, किस पार्टी ने स्थानीय मुद्दों की बात की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की, जिसने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या देने का वादा किया है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले 20 लाख सरकारी नौकरियां और महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख सरकारी नौकरी देने का बीजेपी ने वादा किया है। लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि पिछले 27 सालों में जितने पेपर गुजरात में फूटे हैं सरकारी नौकरियों के, उतने कहीं भी नहीं फूटे। आगे बढ़ते हैं। 20,000 सरकारी स्कूलों का मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा और याद रखिएगा कि केजी से लेकर पीजी तक की सभी छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिछले 27 सालों में स्कूलों का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, क्या आगे मॉडिफिकेशन हो पाएगा? और सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को जो केजी हैं और पीजी से लेकर छात्राओं को शिक्षा फ्री देने की बात की जा रही है, तो केजरीवाल सरकार भी दे रही है। और यह भी ध्यान रखिएगा क्यों 27 सालों में स्कूलों को हाईटेक सुविधा युक्त नहीं बनाया गया। और रही बात मुफ्त शिक्षा देने की, तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि ये तो काम केजरीवाल सरकार भी कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का बीजेपी सरकार ने यहां पर वादा किया है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये फ्रीबीज नहीं है? यह आपको तय करना है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देना फ्रीबीज है या मुफ्त में स्कूटी देना फ्रीबीज है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, यह भी गुजरात सरकार में बीजेपी ने वादा किया है। आयुष्मान योजना की जो रकम है वो भी दुगनी होगी। मजदूरों को 2 लाख सालाना जो है गारंटी लोन भी दिया जाएगा। वरिष्ठ महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा भी दी जाएगी। और भी कई सारे वादे गुजरात सरकार ने यहां पर किए हैं, लेकिन जो बड़े वादे मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सब यही थे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यह वादा किया गया है। 10 लाख सरकारी नौकरियां भी देने का वादा किया गया है और 4 लाख रुपए तक का कोविड मुआवजा यहां पर देने का वादा किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा। 3000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का वादा भी किया गया है और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का भी यहां पर वादा किया गया है। और मनरेगा जैसी शहरी गारंटी योजना और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा भी यहां पर किया गया है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा किया गया। लेकिन मेरी एक बात यहां पर यही नहीं समझ में आ रही है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इतनी भारी भरकम वादे तो किए हैं, पर वो क्या इन्हें पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसे 4 लाख रुपए कोविड मुआवजा देने की यहां पर बात जरूर की गई है। अगर 4 लाख रुपए एक व्यक्ति या एक परिवार को यहां पर मुआवजा दिया जाता है, तो हो सकता है कि गुजरात में कोविड महामारी के दौरान मरने वालों की संख्या या उसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या जो है हजारों और लाखों में यहां पर हो सकती है। अब बात यह है कि सरकार इतना बजट आखिरकार लाएगी कहां से? और वैसे भी कांग्रेस इस चुनाव रेस से मुझे बाहर ही लगती है, तो उसकी बात ज्यादा हम करेंगे नहीं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जो वादे आम आदमी पार्टी करती आई है उन्हें पूरा किया गया है।
चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। गुजरात में भी जब अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली देने का वादा किया है, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है, महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा भी किया। सरकार ने जीरो बिजली नहीं दी, किसी बीजेपी की सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी। हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे, 10 लाख। गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो जीरो आएगा। हमने तय किया है 18 साल की से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराएंगे हर महीने। अच्छा स्वास्थ्य देने की बात की है, अच्छे स्कूल खोलने की वादा उसमें किया गया है, और ये सब तो एक आम नागरिक की बेसिक नीड है ना कि फ्री की रेवड़ी है। मेरी बात यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बुरी लग सकती है, पर सत्य तो हमेशा कड़वा ही होता है। और आज बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती आ रही है कि वो फ्री की रेवड़ी बांट रही है, पर असल बात तो ये है कि बीजेपी खुद इस चुनाव में गुजरात इलेक्शन 2022 में फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का उसने वादा किया है। क्या ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर आप ये कैसे बताएंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो फ्री की रेवड़ी है या जनता की बेसिक नीड है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगाई गई है, और आज मैं आपको सभी पार्टियों की उस सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं चुनाव में वादे आपसे करते आई है वह सब फ्री की रेवड़ी है या जनता की बेसिक नीड है। यह आप लोगों को समझना है और यह आप लोगों को तय करना है। अगर आप जनता की या समाज की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हो, जिसकी समाज को ज़रूरत है, जैसे कि शिक्षा की बात करते हो, बिजली की बात करते हो, पानी की बात करते हो, राशन की बात करते हो, रोजगार देने की बात करते हो, तो ये सारी की सारी फ्रीबीज नहीं है। हम इन्हें फ्रीबीज नहीं कह सकते क्योंकि ये आम जनता की बेसिक नीड है। और आप चुनाव जीतकर आए ही इसीलिए हो कि जनता की बेसिक नीड को पूरा करोगे। दूसरी तरफ अगर आप फ्री की स्कूटी बांटोगे या केस बांटोगे या टीवी बांटते हो, ये जनता की बेसिक नीड में नहीं आती। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि पिछले चुनाव में ये सब बांटा गया है। हमारे इंडिया में 1954 से फ्रीबीज बांटने का काम किया जा रहा है, और एक एक करके मैं आप सभी से वो बातें करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले हम 2015 में हुए दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने फ्री की बिजली, फ्री की पानी देने के वादे पर सत्ता में आई थी और चुनाव जीता था। उस चुनाव में बीजेपी को हराकर जो है उसने 70 में से 67 सीटें ही जीती थी और आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। और दोस्तों, मुफ्त की शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की बेसिक नीड है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं यूपी इलेक्शन 2022 की। विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, चाहे फिर सपा की रही हो, फ्री बीज को एक बड़ा हथियार बनाया था। बीजेपी ने इस चुनाव में साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। कॉलेज जाने वाली हर लड़की को, महिला को मुफ्त स्कूटी देने का वहां पर वादा किया गया था। प्रतियोगी परीक्षा में जो है मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी, ये भी वादा किया था। अब यहां पर यह समझिएगा कि 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा ही क्यों किया गया था। यहां पर साल में मिलने वाले 12 सिलेंडरों के दामों को कम किया जा सकता था, उस पर सब्सिडी देने की बात भी की जा सकती थी। जैसे कि यूपीए सरकार में जो सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता था, हमें 450 रुपए का मिला करता था। आज तो सरकार ने गैस सिलेंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरीके से बंद कर दी है। तो फिर 2 सिलेंडर देकर सरकार यहां पर क्या बताना चाहती है? कॉलेज जाने वाली हर लड़की को स्कूटी मुफ्त देने वाली जो योजना थी पूरी तरीके से फ्रीबीज थी। आज जब पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है तो स्कूटी में पेट्रोल कहां से डलवाया जाएगा? आज एक स्कूटी की कीमत 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक मिनिमम हो सकती है। अगर 50 लड़कियों को भी स्कूटी दी गई तो बजट 50 लाख रुपए हो सकता है। अगर यूपी में 50,000 लड़कियों को, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उन्हें स्कूटी दी जाती है तो आप सोचिएगा कि बजट कहां तक पहुंच पाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि कोरोना प्रभावित लोगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, हर ग्रेजुएट लड़की को मुफ्त स्कूटी भी दी जाएगी, गरीब महिलाओं को फ्री में इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। कांग्रेस की फ्री स्कूटी देने वाली योजना एकदम बीजेपी जैसी थी, इसे हम फ्रीबीज कहेंगे। अगर महिलाओं को फ्री इंटरनेट सेवा देने की भी यहाँ पर बात की गई है तो ये कोई बेसिक नीड नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। 2 व्हीलर चालकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल और डीजल, और ऑटो चालकों को 3 लीटर पेट्रोल डीजल देने का यहाँ पर वादा किया गया था।
किसानों को 1 बोरी यूरिया फ्री मिलेगा, यह भी वादा किया गया था। समाजवादी पार्टी ने पेंशन के रूप में 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। सपा की ये सभी योजनाएं एकदम फ्री बीच थी। अब मध्य प्रदेश चुनाव 2018 की बात करते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सारे फ्री बीच के वादे किए गए थे, जैसे कि बीजेपी ने कहा था कि 12वीं में 75% लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, बेरोजगारों को 10,000 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाएगा, रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी, टॉप करने वाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया जाएगा। परिवार में से एक बेरोजगार को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं किसानों की बात करते हैं, किसानों का 75,800 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही बिजली बिल भी आधा किया जाएगा। अब यहाँ पर हम कांग्रेस की कर्ज माफी वाली योजना को छोड़ दें तो बाकी सभी जो योजना है, जैसे स्कूटी बांटने की है या लैपटॉप बांटने की या बेरोजगारों को कैश देने की जो सुविधा की बात की गई है, ये सब की सब मुफ्त की रेवड़ियां थी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की। इसमें चुनाव हुआ था जिसमें टीएमसी वर्सेस बीजेपी का बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ था। इसमें कई सारी जो है दोनों पार्टियों ने जमकर फ्री बीज के वादे किए थे। जैसे बीजेपी ने इस चुनाव में मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए देने की वादा किया गया था। वहीं विधवा पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए देने का इसमें वादा किया गया था। वहीं हम दूसरी तरफ टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने किसानों को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा किया था। वहीं साथ ही एसटी एससी की महिलाओं को 12,000 रुपए और ओबीसी को 6,000 रुपए देने का यहाँ पर वादा किया गया था। आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 2019 में चुनाव हुए थे, जहां पर बीजेपी ने यहां पर 12वीं पास करने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी देने का वादा किया था। साथ ही किसानों को हर महीने 3,000 रुपए देने का यहां पर वादा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेड ने किसानों को 10,000 रुपए और भूमिहीन किसानों को हर महीने 12,000 रुपए देने का यहां पर वादा किया था। दोस्तों, भारत में 70 साल से भी ज्यादा पुराना है फ्री स्कीम का इतिहास। बात करते हैं आज, आपको देखकर हैरानी होगी। 1960 के दशक में मद्रास स्टेट के सीएम कामराज ने मुफ्त शिक्षा और स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त भोजन जैसी स्कीम शुरू की थी। 1982 में एम.जी. रामचंद्रन ने इसे आगे बढ़ाया और शुरुआत में इसे फ्री भेज कहकर इसकी आलोचना की थी, लेकिन बाद में यही योजना मिड डे मील नाम से राष्ट्रीय योजना बनाई गई। अब बात करते हैं 1990 के दशक की। 1990 के दशक में तमिलनाडु में AIADMK की जो नेता थी जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, मंगलसूत्र, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन जैसी कई फ्रीबीज देने का यहाँ पर वादा किया गया था। 2006 के चुनाव में तमिलनाडु में DMK पार्टी ने जनता को कलर टीवी देने का वादा किया था। तमिलनाडु ने चुनाव में पार्टी ने गैस स्टोव केस देने का यहाँ पर वादा किया गया था। अब बात करते हैं अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने फ्री की बिजली, फ्री की पानी योजना लागू की है, जिसमें 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही गई। अब आप समझ रहे हो कि बीजेपी खुद बिजली और पानी की योजना लागू कर रही है और टारगेट दूसरी पार्टियों को बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारों को फ्री बीज का पैसा आखिरकार मिलता कहां से है। सरकार को यह पैसा आम जनता के टैक्स से मिलता है। दोस्तों, अगर किसी भी स्टेट को फ्री बीज बांटना है तो इसे अपना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब कि जो बजट है वह मजबूत करना होगा। अगर स्टेट का बजट अच्छा है तो वो अच्छी तरह से इसका मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फ्री बीज अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बनता जाएगा। अब बात करते हैं जनवरी 2022 की। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्री बीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज की, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के उपहार और वादों पर रोक लगाई जाए और ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए। अब बात करते हैं 17 अगस्त 2022 की। 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा था कि ये कैसे तय होगा कि फ्री बीज क्या है। क्या सबके लिए हेल्थ केयर, पानी की सुविधा देना, मनरेगा जैसी योजनाएं जीवन को बेहतर बनाती हैं? क्या इन्हें फ्री बीज माना जा सकता है? तो दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि एक पार्टी आपके पास आती है और आपसे कहती है कि मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी स्वास्थ्य दूंगा, पानी मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी, कम दामों में फ्री में से ये सब जो उपलब्ध कराएगी, और दूसरी तरफ एक पार्टी आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है और सुविधाएं नहीं दे रही है।
तो आप किसे वोट देंगे। ये डिसीजन आपका है, ये मैंने डिसीजन आपके ऊपर ही छोड़ा है। आप ये तय करना कि आपको किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है, ये आपका एक अधिकार है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी विशेष पार्टी को वोट दें, लेकिन आप केवल एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो देश के हित में, स्थानीय मुद्दों के हित में, आपके हित में काम करे। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं निखिल रघुवंशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।